आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्ती किस्म की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि साबन के मतलब है। साबन बनाने का तरीका आपके लिए लेके हाज़िर हुआ हूँ। इंतहाई आसान तरीके के साथ आपको बताऊँगा साबन बनाने का तरीका। सिर्फ़ 5 चीज़ों के साथ आप साबन बना सकते हैं, खारा सोडा और पतरी वाला सोडा और साबन बनाने वाला तेल और एक सिर्फ़ जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं और आटे के साथ। तो चलते हैं इस प्रोसेस की तरफ कैसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पतली वाली कास्टर को आपने एक खुले बर्तन में डाल लेना है, उसके साथ ही उसमें पानी शामिल कर देना है। तो बर्तन का ख़ास ख्याल रखें, इसमें प्लास्टिक के बर्तन में इस्तेमाल नहीं करना। तो आप किसी बर्तन खुले का इस्तेमाल करें। आप दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ हमने एक बर्तन ले लिया है, उसको चूल्हे के ऊपर रख दिया, जिसके साथ खुला बर्तन हो, जिसमें आप कुछ चीज़ सोटे वगैरह के साथ इसको मिक्स करना है। ये चीज़ का एहतियात कर लीजिएगा। 1 किलो साबुन बनाने वाला तेल लिया है, 1 किलो। तो उसमें हमने 1 कौली यानी कि पूरी 1 कौली जो हैगी गंदम के आटे की, वो शामिल कर दिया। आपको इसमें हाथ में अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करना है। ये बहुत ही आसानी के साथ साबुन बन जाएगा, आपको खुद नहीं यकीन आएगा कि साबुन ऐसे बनता है। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना, इसकी गुठली-शुठली ना बने बिल्कुल। आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करने के साथ ही नीचे आपने चूल्हा जला देना है, ठीक है? हाथ निकालने के बाद चूल्हा जलाना है, ऐसा ना हो नीचे चूल्हा जला दें उसको हाथ ना निकालें, हाथ जला लें। इसके बाद आपने इसको इस घोटने के साथ जो चटनी बनाने वाला सोटा होता है, एक चटनी वाला होता है, चटनी वाले के साथ इसको साबुन गुना करना है, अलग से सोटा इस्तेमाल करना। तो इसके साथ आपने इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये जो पतली वाला कास्टिक बाई रखा हुआ था, तो इसको इसके अंदर शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल के उसके लिए ये देखिए, ये दोबारा उसको शामिल कर लिया, साथ ही आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। अल्लाह जैसे करे मेरी दादी अम्मा थे, ये वो पहले बनाते थे हम घर में साबुन, तो इसी तरह बनाते थे। बहुत ही आसानी के साथ ये साबुन तैयार हो जाता है। ये जो सामान है आपको खुला साबुन, ये वो सारी जो यहाँ से साबुन वगैरह मिलता है, ये सामान उसी शॉप से आपको मिल जाएगा। ये खारा सोडा है, कपड़े बनाने वाला, कपड़े धोने वाला सोडा भी इसे बोलते हैं। ये इसमें अंदर शामिल कर लेंगे। ये है 125 ग्राम है, 125। तो ये इसको साथ शामिल करेंगे। कास्ट की जो क्वांटिटी थी वो है 201 पाव यानी कि 250 ग्राम। ये 125 ग्राम लेना है आपने। ये इसका तरीका है, क्वांटिटी है कि जो आप फार्मूला बनाना चाहें तो इतने में इतना ही इस्तेमाल होता है। आप ज़्यादा या कम इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं, आपने जैसे कास्टिक पतली वाले कास्टिक की क्वांटिटी बनानी है बढ़ानी है, जैसे आपने उसको आधा किलो करना तो इसकी तादाद भी आपको ग्राम बताने पड़ेंगे, ज़्यादा करनी पड़ेगी ज़्यादा से। तो ये ले सरफ़ इसमें शामिल करना चाहते हैं, आप कोई भी सरफ़ इसमें इस्तेमाल शामिल कर सकते हैं। अगर सरफ़ नहीं भी शामिल कर सकते तो कोई इशू नहीं है। जब आप कपड़े धोने लगें तो उस वक्त आप सर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि साबुन की खुशबू थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। अगर आप कपड़े धोने के दौरान सर्फ़ डाल लेंगे तो भी कोई मसला नहीं। आप इसमें सर्फ़ डालने के बाद इसको अच्छी तरह से घोटना शुरू कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि अच्छी खासी आपकी सरफ़ की बचत हो जाएगी। जो आप सरफ़ इस्तेमाल करते हैं, दूसरा साबुन का खर्चा है, वो अच्छा खासा इससे आपका बचेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। ये बिल्कुल आसानी के साथ तैयार हो जाती है। थोड़ा सा एहतियात है पतली वाले कास्टर का, थोड़ा सा ईज़ी करें, लेकिन इंतहाई आसान तरीका है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे, करते हैं। मैं तो कह रहा था ये वीडियो नहीं लगानी। अम्मी ने कहा क्यों नहीं लगानी ये वीडियो, किसी का फ़ायदा होगा। जो हालात है इस टाइम हर मुल्क के, तो किसी का भला हो जाए। ये आप थोड़े से पैसों में ये घर में तैयार कर सकते हैं, जो कि आपका अच्छा खासा कपड़े धोने के लिए बेहतरीन साबुन तैयार हो जाएगा। तो इससे ये है कि कपड़े की जो सर्फ ऐड करेंगे उसकी जाग वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने जब इसको वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करना, उसका तरीका ये है, कपड़े की एक थैली सी लें, कपड़े की 10 इंच मुरब्बा की थैली सी लें, उसमें आप इसे डाल के कपड़े में वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। उससे कपड़ों वगैरह के अच्छे दाग वो कपड़ों को चिमड़ेगा नहीं, जो साबुन होता है उसको लगेगा नहीं, वो कपड़े के साथ ही अपनी जाग छोड़ना शुरू कर देगा। अब इसको हमने इसमें पानी शामिल करते हैं, नीचे उतार लिया चूल्हे से, तो उसके साथ ही इसमें ठंडा पानी शामिल करके इसको गोटा लगाएंगे। ठंडा पानी शामिल करने का ये मतलब है कि ये एक तो ठंडा जल्दी हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये कि ये जमेगा।
इसको ठंडा पानी डाल डाल के इसको इसी तरह आपने मिक्स करना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे ये इसमें ठंडा पानी डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, इसकी कलर चेंज होता जाएगा। ये कलर चेंज करना है तो इसी तरह में आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। अब इसको अच्छी तरह किया और इसका एक तो थिकनेस ज़्यादा होगी और वो जो थी उसका कलर भी चेंज हो गया। आपने इसको इसी तरह करें। ये सिर्फ ये जो स्टेप है घोटने वाला स्टेप ही इसका मुश्किल है, इतना तो आप कर ही लेंगे। तो ये इसका मुश्किल स्टेप है। बाकी ये देखें, इसको बर्तन में जमा लिया है। इसको जमाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से काट लेंगे। पीसेस वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के कर सकते हैं, छोटे बड़े कर सकते हैं पीस। तो इसको आप इस तरह काट लें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने के सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो बेहद शुक्रिया। तो आप इसको पीसेस कर लें। तो करने के बाद ये है, आप इसके पीस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, छोटे पीस भी कर सकते हैं, बड़े पीस भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो मुझे माज़रत के साथ, मेरी तरफ से दिल से माज़रत। अब नया नया स्टार्ट है तो कोई 19-20 हो जाएगा तो मुझे माज़रत मेरी तरफ से। तो आप ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।